वेलकम टू आरडीएन क्लासरूम। आज हम क्लास 11th का फोर्स एपिसोडो फोर्स जानेंगे। एपिसोडो फोर्स समझ जाइए, एक फालतू का फोर्स है। ये कोई फोर्स होता नहीं है, एग्जिस्ट करता नहीं है, पर यूज़ आता है जब देखिए न्यूटन से सेकेंड लॉ हर जगह वैलिड नहीं होता है। हर जगह न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होता। न्यूटन सेकेंड लॉ वैलिड वहाँ है जब आपका ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में हो या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, उसका एक्सेलरेशन जो हो वो ज़ीरो हो, तब तो वो यूज़ में है। पर अगर मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा है, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा, उसका एक्सेलरेशन बार बार चेंज हो रहा है, तब कैसे? मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ कोई एक लिफ्ट है, लिफ्ट में रखा हुआ है कोई एक ऑब्जेक्ट और ये वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक। और यहाँ से एक आदमी इसे देख रहा है कि अब इसमें होता क्या है। तो यहाँ के लिए तो इसे दिखाई ही देगा, ये तो रेस्ट में है ऑब्जर्वर, ठीक। ऑब्जर्वर हमारा रेस्ट में है और इसे देखेगा तो ये बढ़िया से इसको बताएगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें। मान लीजिए इसका मास mg है, नीचे की तरफ लग रहा है, और इसमें मान लीजिए एक इसका नॉर्मल होगा जो ऊपर की तरफ लगेगा। तो इसकी इक्वेशन हमारी बन जाएगी, क्योंकि ऊपर लेके जा रहा है, तो n माइनस mg इक्वल टू ma, ठीक। ये तो नॉर्मल निकल गया जब हमारा ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक। किस पे है? रेस्ट पे, और इसका एक्सेलरेशन 0 है। अभी यही मान लीजिए ऑब्जर्वर जो है इसके अंदर हो जाए और यहीं स्ट्रिंग से लटका हो। अरे अब स्ट्रिंग से लटकाना चाहे नॉर्मल रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और अब यहीं ऑब्जर्वर आपका बैठ के देख रहा हो, ठीक। वही ऑब्जेक्ट है, वही चीज़ है, बस ऑब्जर्वर को बाहर से अंदर लेते आए और एक्सेलरेशन अभी भी ऊपर ही हो रहा है। मास इसका mg नीचे ही लग रहा है और मान लीजिए इसका टेंशन t ऊपर लग रहा है, एक्सेलरेशन से अब चल रहा है। अब इसको क्या लगेगा? अभी तो इसको अगर हम निकालें कितना नेट है नॉर्मल, तो ma प्लस mg, ठीक है, na प्लस mg, ठीक। पर इसमें देखिए क्या होगा, इसमें तो लगेगा ही नहीं इसका एक्सेलरेशन, क्योंकि ये भी अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो उसके साथ साथ ये लिफ्ट में ये भी ऑब्जर्वर भी ऊपर जा रहा है, तो इसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वो तो वहीं पे ही है, ये तो ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है। तो ये कैसा दिखने लगेगा? t इक्वल टू माइनस mg इक्वल एक्सेलरेशन हम मान लेंगे इसका 0, क्योंकि इसको लगेगा कि इसका तो एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये भी उसी स्पीड से जा रहा है, तब तो हमारा आ जाएगा mg। अब देखिए एक तरफ जब हम बाहर थे तो हमें ये लग रहा था कि ये अंदर है, जब हम अंदर थे तो लग रहा है ये बाहर है। पर अब इस समय देखिए, अब जब इसका एक्सेलरेशन जब ऊपर हो रहा है, तो वैलिड तो यही इक्वेशन, जब इसे हम साइंटिफिकली ले जा के देखा गया कि भैया इसमें क्यों ऐसे दोनों चीज़ का अलग अलग आ रहा है, तो करेक्ट ये वाला निकला। फिर ये पूछा भैया मैं कैसे करेक्ट नहीं हूँ, मैं भी तो सही देता रहा हूँ, जितना टम आपका नॉर्मल वो लग रहा है, टेंशन लग रहा है, जो mg लग रहा है, वो सब मैं आपको करके बता रहा हूँ। पर इसमें जो है ये एक्सेलरेशन नहीं बता रहा है, क्योंकि ये भी उसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो यहाँ आपका न्यूटन्स सेकेंड लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ये पुसोडो फोर्स आया है। पुसोडो फोर्स की डिफिनीशन चाहे तो आप लिख सकते हैं, इसकी मतलब पहले एक तो नोट डाल के ये भी लिख लीजिएगा, ठीक। नोट डाल के ये लिख लीजिएगा,
न्यूटन्स लॉ hold only inertial ऑब्जर्वर। इनर्शियल ऑब्जर्वर मतलब क्या हो गया, जब ऑब्जर्वर आपका रेस्ट में हो, ठीक। पर इसमें तो आप यहाँ पे तो मान लीजिए रेस्ट में था, पर यहाँ भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा था, तो इसको तो इनर्शियल रेस्ट में है ही नहीं, तो इसमें पुसोडो फोर्स लगेगी। अब देखिए इसमें पुसोडो फोर्स होता क्या है, इसकी डिफिनीशन, टू अप्लाई NLM मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ऑब्जर्वर। तो अब इसका लग जाएगा FP, इसका एक फॉर्मूला आ गया -ma, वेयर m जो है हमारा ऑब्जेक्ट का मास है, a जो है ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है, ठीक। ऑब्जर्वर का आपका ये हो गया एक्सेलरेशन, और ये FP जो है ऑब्जेक्ट का फोर्स, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये याद रखना है कि जब भी अगर ऑब्जर्वर एक्सेलरेशन कर रहा है तो कुछ नहीं, उसके अपोजिट जिधर ऑब्जर्वर एक्सेलरेट कर रहा है उसके ठीक अपोजिट में एक फोर्स लगा देंगे तो उसको हम तब हमारा न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर से हम ले लेते हैं, अरे वही स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोई मान लीजिए इसको हटा के, यहाँ से एक हमारा ऑब्जेक्ट था और एक एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा था, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ बैठ के देख रहा था, ये आप लोग हैं देख रहे हैं। अब इसमें क्या बोला है कि ऑब्जर्वर, ये माइनस बताता है साइन, कि जिस तरफ एक्सेलरेशन हो रहा हो ऑब्जर्वर का, उसके अपोजिट साइड में इस ऑब्जेक्ट पे आप पुसोडो फोर्स लगा दीजिए, तो EM कर लीजिए। अब बाकी सब जो फोर्स है एक्ट कर रही है वो कर दीजिए, जैसे इस पे एक्ट कर रही है T ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ कर ही रही है। अब आपका इक्वेशन हो गया T इक्वल टू mg प्लस ma, ठीक। ये आपका अब वैलिड हो गया। बस यही है पुसोडो फोर्स। ये कोई ऐसी फोर्स नहीं है जैसे कि ये अपने से बनाई गई, अपने जैसे एक हम लोग जुगाड़ नहीं करते हैं, अगर कोई चीज़ बन नहीं रही हो, मेथड पे ना जा रही हो, तो कुछ इसको हेर फेर करके बना देते हैं, तो वही चीज़ है, यही होता है पुसोडो फोर्स। मतलब 420 वाली फोर्स है ये, ठीक। अगर आपको समझ में आया हो और ऐसी वीडियो और चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।